हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी के मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 में आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपका जो विज्ञान विषय का पेपर हुआ है, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो आप अपने आंसर मिला सकते हैं और जिनका भी पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह आपका यही पेपर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है सन 2025 विज्ञान विषय का आपका ये पेपर है। यहाँ पर लिखा हुआ है संकेतांक 824 BAP। यहाँ पर दे रखा है पूर्णांक। पूर्णांक आपको मिलेगा 70 नंबर का, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। इस बार आपका जो पैटर्न रखा गया है पेपर का, प्री बोर्ड का, वो सेम उसी प्रकार से रखा गया है जैसे आपका मेन बोर्ड एग्जाम में आना है। आगे दे रखा है निर्देश में आपको दे रखा है कि प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में डिवाइड है, खंड ए और खंड व में। इसमें रखा खंड ए भी आपका 3 उपभागों में डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में डिवाइड है, जिसमें आपको अलग अलग विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। फिर कह रखा है कि आपको जो 1 से लगा के 20 तक के ऑब्जेक्टिव हैं, विकल्प हैं, वो आपको करने हैं अपनी OMR सीट पर। OMR सीट को भरने के लिए आपको काले और नीले वॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है और एक बार गोला कारला करने के बाद आपको किसी भी प्रकार से उन्हें इरेज नहीं करना है। फिर कह रखा आपको आगे देखने के लिए मिलेगा खंड व्यय। खंड व्यय में आपको दे रखा है वर्णात्मक प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और इसी पेपर के अंदर मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो पहला आपको जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है वो है आपका, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो यह दर्पण कैसा हो सकता है? तो या तो वो दर्पण आपका समतल होगा, समतल दर्पण, या होगा आपका उत्तल दर्पण। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर पाता है। ऐसा होने का कारण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो न्यूमेरिकल। इसमें क्या रखा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है और यदि समायोजन का